यह वीडियो स्पॉइलर से भरा होने वाला है, इसलिए दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया कल्कि को थिएटर में देख के आएं। टेलीग्राम पे सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कल्कि फिल्म देखने के बाद ढेर सारे सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं, जैसे कि क्या यास्किन ही कली होने वाला है? भैरवा कैसे कर्ण का अवतार है, जबकि वो तो कोई इमॉर्टल भी नहीं थे? भगवान श्री कृष्ण के चेहरे को क्यों नहीं रिवील किया? और सबसे बड़ी बात की फिल्म की एंडिंग में क्या हुआ एंड नेक्स्ट पार्ट्स में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे लास्ट के 30 मिनट पे, जहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारा लालची भैरवा सुमति को ढूंढते ढूंढते जो है संभाला के अंदर प्रवेश कर चुका है, जहां पर उसकी फाइट होती है अश्वत्थामा के साथ। एंड उसी के बाद जो दिखाया जाता है कि कमांडर मानस अपनी सारी आर्मी लेके उस संबाला पे पहुंच चुका है, उनके मेन एंट्रेंस को तोड़ के अपनी आर्मी सहित वहां पे घुस जाता है। और उसके बाद एक ढेर सारा बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस होता है, जहां पर ढेर सारे लोग मारे जाते हैं सुमति को बचाने के चक्कर में। अश्वत्थामा हमारे अलग भैरवा के साथ फाइट कर रहे होते हैं। फाइट करते करते भैरवा को इतना ज्यादा मारते कि वो बेहोश हो जाता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कमांडर मानस अश्वत्थामा पर कुछ डिवाइसेस फेंकता है, जिसकी वजह से उन्हें बंदी बना लेता है और सुमति को उनके बाल घसीटते हुए लेके जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारे कौन से भगवान बचाने आएंगे। ठीक पश्चात हमें दिखाई देता है कि अश्वत्थामा का जो डंडा था, जो छड़ी थी, जो लाठी थी, जो कि एक्चुअली में छड़ी लाठी नहीं है, उस पर संबाला की उस वृक्ष की लास्ट की पत्ती गिरती है और जिसके वजह से भैरवा के वो हाथ पे आ जाती है। एंड आफ्टर दैट हमारे भैरवा का रिवील होता है कि भाई ये कोई नॉर्मल सा लौंडा लपाटा नहीं है, ये बंदा है महाभारत के कर्ण का अवतार। और जो लाठी अश्वत्थामा ने ले रखी थी वो एक्चुअली में लाठी नहीं बल्कि विजय धनुष है कर्ण का, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात से ही अश्वत्थामा के पास है और डीएक्टिवेट था, उसमें कोई पावर्स नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो भैरवा के हाथ में आता है ढेर सारी पावर्स रिलीज होती हैं और भैरवा जो है ढेर सारी फाइट करके उड़ उड़ के मार मार के कमांडर मानस को खत्म कर देता है। और यहाँ मेरे घर की लाइट चली जाती है, इन्वर्टर टी टी करता है। इसकी कमांडर मानस को मारने के पश्चात वो छड़ी फिर से भैरवा के यहाँ से छूट जाती है और वो फिर से थोड़ी देर में अपने भैरवा वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि उसके पास जो पावर्स आई थी, जो याददाश्त मेमोरीज, वो सारी डीएक्टिवेट हो गई और लौंडा फिर से हरामखोरी कर जाता है, सुमति को लेके भाग जाता है वहां पर और अश्वत्थामा भी उसे रोक नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है फिल्म का मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पर दिखाया जाता है कि काउंसलर बानी कमांडर यास्किन के पास पहुंचा है सारी युद्ध की चीजों को बताते हुए उस एक ड्रॉप सीरम को लेके जो कि सुमति से एक्सट्रैक्ट करी गई थी एंड जिसे जो है यास्किन धारण करने के बाद इतना पावरफुल हो जाता है कि भाई उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं, सिक्स पैक एप्स मतलब वो जैसा तुम समझ सकते हो आ जाते हैं, सारे उसके लाइफ सपोर्ट्स हट जाते हैं जो कि उसे ब्रीथ करने में हेल्प कर रहे थे। एंड अब वो पूरी तरह से एक ह्यूमन बींग्स में परिवर्तित हो चुका है। उसके अंदर इतनी पावर्स आ चुकी हैं कि ब्रह्मा द्वारा बनाया गया गांडीव धनुष जो कि कुरुक्षेत्र से एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसे अब वो हाथ से छू सकता है, उसे उठाने में सक्षम हो गया है अर्जुन के उस धनुष को। खैर इन सारी चीजों के बाद हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, जिनमें से पहला सवाल कि भैरवा कर्ण का अवतार क्यों है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ण कोई इमॉर्टल नहीं थे, तो वो फिर कलयुग में कर क्या रहे हैं। जिसके रेफरेंस में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब भी भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे वो सतयुग हो या फिर त्रेता युग हो, रामायण की स्टोरी हो या फिर महाभारत की, तो उनकी हेल्प करने के लिए और भी अन्य देवी देवताओं ने जन्म लिया था। एज लाइक कि रामायण को तुम कंसीडर करो तो शंकर जी भगवान हनुमान के रूप में आए हमारे पास, शेषनाग जी लक्ष्मण जी के रूप में, सुग्रीव जो है आए हमारे जो है सूर्य देव के पुत्र के रूप में या फिर सूर्य देव के रूप में, बाली आए इंद्र के रूप में। इसी तरह द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के टाइम पर भी अलग अलग देवी देवता अलग अलग रूप लेके आए थे उनकी लीलाओं को सकारात्मक बनाने के लिए। एंड कल्कि पुराण में कुछ जगहों पर इस चीज का जिक्र भी है। कल्कि पुराण में ये चीज बताई गई है कि जब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेके आएंगे तो इस धरती पर सिर्फ 7 इमॉर्टल्स ही नहीं बल्कि और भी अन्य देवी देवता अपने अपने अवतार लेके आएंगे भगवान की हेल्प करने के लिए। तो डायरेक्टर नाग अश्विन ने इसी रेफरेंस का यूज करते हुए प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को लिंक किया है महाभारत के कर्ण के कैरेक्टर से। एंड अगर ये दिखाया है तो मैं इतना भी कंसीडर कर रहा हूँ कि इस फिल्म के अंदर अभी भगवान श्री कृष्ण का चेहरा ठीक से नहीं दिखाया गया, तो उसके लिए कोई दूसरा एक्टर ढूंढ के लाएंगे, बिकॉज ऑफ कि जो बंदा भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर प्ले करेगा वही मोस्ट प्रोबेबली कल्कि का भी कैरेक्टर यानी कि उनके यंगर वर्जन का या फिर वो एकदम जब मेच्योर हो जाएंगे वो वाले वर्जन का वही बंदा रोल प्ले करेगा। तो इसलिए उन्होंने अभी उनको छोड़ दिया है क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसके अलावा और भी हमें बहुत सारे लोग देखने को मिल सकते हैं महाभारत से। खैर इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए कि क्या यास्किन ही कली का अवतार होने वाला है या फिर कली अभी दूसरा कोई बंदा होगा, अभी यास्किन से भी कोई सुपीरियर पर्सन है। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है या फिर मानना नहीं है, मैं बोल ही रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि यास्किन ही 100% कली होने वाला है, जिसके कई सारे रेफरेंसेस मूवी के अंदर दिखाई देते हैं, जिनमें से सबसे पहला यास्किन के हाथ जब वो अपनी फुल बॉडी में नहीं होता है यानी कि वो हेल्थ सपोर्ट पे होता है, जब तक उसे वो सीरम का एक ड्रॉप नहीं मिल चुका होता है। पूरी फिल्म के अंदर
फिर से चली गई इसकी। सुप्रीम यास्किन के 5 हाथ दिखाए गए हैं जो कि हवा में इधर उधर तैरा करते हैं, जो कि रेफरेंस हैं कली की 5 जगहों का जहां पर वो रहता है, जिनमें से हिंसा, शराब, जुआ, महिला, सोना यानी कि लालच, इन सारी जगहों पे कली विराजमान होता है। कल की पुराण के अनुसार कि जिन जिन जगहों पर ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर कली हमेशा मौजूद होगा। एंड एक चीज और यहाँ पर इस फिल्म के अंदर बताई गई है कि स्टार्टिंग में जब भगवान की एक मूर्ति मिलती है जो कि कुत्ते पे बैठे होते हैं, एक बंदा बोलता भी है कि तो कुत्ते पे बैठा है, एक ऐसा भगवान है, तो वहां पर वो बोलता है कि तुझे पता नहीं है कि काशी में भगवान की पूजा पर बैन है। एंड अब तुम्हें पता ही है कि पूरी काशी पर कंट्रोल किसका है, यास्किन का। तो यास्किन नहीं चाहता है कि भगवान की पूजा हो, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जहां पर भगवान की पूजा होगी वहां पर ये 5 चीजें थोड़ा कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कली अपने पांव कैसे पसारेगा? सुप्रीम यास्किन ही कली है, इस बारे में मेरी संभावना उस वक्त बढ़ गई जब ये बंदा एक डॉक्टर से बात कर रहा था और गुस्से में आता है एंड अचानक से इसके अंदर जो है एक एविल वॉइस प्रकट हो जाती है। एंड एक्चुअली में तुम जानते ही हो कि एविल वॉइस का तात्पर्य ये है कि इस बंदे के अंदर कोई ना कोई दूसरा पर्सन भी रहता है, एज लाइक वो भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, उस पर हावी नहीं है। एंड यास्किन के अंदर कौन है वो एग्जैक्टली उसे पता भी है, ठीक वैसे जैसे वेनम 2 के अंदर वो जो दूसरा बुरा वाला वेनम था उसे पता था उस बंदे को कि मेरी बॉडी के अंदर वेनम है, और वो अपने आप को एक सुप्रीम या फिर पावरफुल पर्सन बनाने के लिए वो जैसा कहता है वो सारी चीजें किया करता है। एंड यहाँ पर भी ठीक वैसा ही है, एज लाइक वो अपनी लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जहाँ पर उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि 150 दिनों तक इम्प्रेग्नेंट रहे, यानी कि उसके फार्मूला को 150 दिनों तक सह पाए, मर न जाए, और फिर उससे जो फार्मूला या फिर सीरम बनेगी वो यास्किन के काम की है। दैट मीन्स कि वो उन पावर्स को जानता है या फिर उसने उस फार्मूला के अंदर कुछ ऐसा मिला के रखा है जो कि एक नॉर्मल बच्चा झेल ही नहीं सकता, नॉर्मल महिला झेल नहीं सकती है। तो जिससे उसे पता है कि भगवान या फिर कोई बड़ी शक्ति होगी तभी वो 150 दिनों तक जीवित रह पाएगी, और मुझे वही सीरम चाहिए होगा, तब मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा। एंड उसके पावरफुल बनने के बाद ही कली पूरी तरह से उसके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यास्किन का एग्जिस्टेंस कोई एक्चुअली में एग्जैक्टली जानता ही नहीं कि यास्किन कब से एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं 2-3 सालों से है वो, 200-300 सालों से है वो, कुछ लोग कहते हैं भाई पता नहीं कब से है। एंड मेरा ये मानना है कि एक्चुअली में उसने दुनिया को पता ही नहीं लगने दिया कि अपन कब से हैं, क्या हैं। वो कब से वहाँ कॉम्प्लेक्स में रह रहा है, अभी दुनिया के सामने में भी वो बहुत जल्दी आया हो, बट उससे पहले वो एग्जिस्ट करता हो। या फिर मेरी एक और थ्योरी है कि जो यास्किन के अंदर आत्मा बैठी हुई है वो एक्चुअली में कली है, और वो धीरे धीरे करके क्या करता है कि अपनी बॉडी को चेंज कर देता है। अभी यास्किन उसे पावरफुल लग रहा है बिकॉज आपकी वो कॉम्प्लेक्स का राजा है, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती हैं। तो कली को ऐसा लगता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है भगवान को खत्म करने में। खैर तुम्हारा इन सारी थ्योरीज के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। छोटे भाई तुम्हारे इतना सारा पसीना मतलब ये नहीं दिखा रहा हूँ, मैं पसीना दिखा रहा हूँ, तो इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।